Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. सफर की जिंदगी में जब घटासी शाम आती है, हवा जब भी कोई गंभीर सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, तो ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़ी ही काम आती है। हम सब के हार्डवेयर के फादर अलग अलग हैं, पर सॉफ्टवेयर का फादर एक ही है। ये सॉफ्टवेयर क्या है? ये माइंड है। हर रिश्ता शुभ भावना और शुभ कामनाओं से ही चलता है। रिश्ता कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अरे ये तो इनर कमिटमेंट है, जो ट्रस्ट, ऑनेस्टी और लॉयल्टी से बेस्ड ऑन होता है। इसलिए रिश्ता क्या है? रिश्ता हमारी एनर्जी का एक्सचेंज है। संबंध 5 अक्षरों से बना है। से फॉर समानता। हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हमें अपने रोल को सलीके से प्ले करना चाहिए, अदब से प्ले करना चाहिए, तमीज से प्ले करना चाहिए, तहजीब से प्ले करना चाहिए। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। एक बार जब वो कॉन्फ्रेंस में थे तो धार्मिक सम्मेलन चल रहा था। सभी धार्मिक लीडर्स उसमें प्रेजेंट थे। सभी धार्मिक लीडर्स अपने अपने ग्रंथों के साथ आए थे। सब अपने अपने ग्रंथों की तारीफ कर रहे थे और एक टेबल पर सभी के अपने अपने ग्रंथ रखे हुए थे। सबसे ऊपर बाइबल थी, फिर कुरान था, फिर उपनिषद थी। इस तरीके से सभी ने अपने अपने ग्रंथों को रखा हुआ था और सब धार्मिक लीडर्स अपने अपने ग्रंथों की प्रशंसा कर रहे थे। बाइबल वाला कह रहा था, संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक बाइबल है। हाँ, ये बात तो वाजिब भी है, जी हाँ। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद का नंबर आया तो श्रीमद् भगवत गीता सबसे नीचे थी और उन्होंने सबसे नीचे से भगवत गीता को निकाला और सबके सामने देखे किस तरीके से ट्रीट किया, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा, ये सबसे नीचे है भगवत गीता। यहां जितने भी लोग आए थे जो अपने धर्म ग्रंथ के बारे में प्रशंसा कर रहे थे, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। देखिए इस भगवत गीता को जो सबसे नीचे है। अरे हर ग्रंथ का बेस तो यही है। बस इतना कहते ही वो सभागार तालियों से गूंज गया। ये था किस तरीके से, किस तहजीब से, किस अदब से अपने आप को ट्रीट करना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो हमें ठीक तरीके से अपने रोल को प्ले करना चाहिए। यह पहला अक्षर समानता कहता है। दूसरा अक्षर है मैं। मैं का मतलब है महानता। वैसे तो हम सब महान बनना चाहते हैं, पर हम वो काम नहीं करते जो एक व्यक्ति को महान बनाता है। माना अगर किसी ने हमको कुछ गलत कहा और हम महान बनना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है महान बनना, तो हमें उसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि महान व्यक्ति की यही निशानी है। आज तक जितने भी लोग महान हुए हैं, आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। महात्मा बुद्ध के मुंह पर एक व्यक्ति ने थूक दिया था। महात्मा बुद्ध के शिष्य उसको पकड़ने और मारने के लिए दौड़े। महात्मा बुद्ध ने मना किया। शिष्यों ने कहा कि सर, इसने आपके मुंह पर थूक दिया, क्या आप इसको पनिशमेंट नहीं देना चाहेंगे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, क्योंकि इसके पास केवल यही विकल्प था, यही ऑप्शन था। इसके सारे ऑप्शन जब इसने सोचा सब फेल हो चुके हैं, तो इसके पास केवल यही ऑप्शन बचा था, इसलिए इसका कोई दोष नहीं है। ऐसे लोग होते हैं महान। से मैं, आगे है बे। बे का मतलब है बोलना। हमें सभी के साथ सलीके से बोलना चाहिए, क्योंकि मीठी जबान सबका दिल जीत लेती है। तभी तो कहते हैं
फितरत ने नहीं दी शक्ति जुबान में, फितरत ने नहीं दी शक्ति जुबान में, इसलिए हड्डी नहीं होती जुबान में। ये टंग भगवान ने सभी को दी है, पर जिन लोगों से टंग चलानी नहीं आती है उनकी हड्डी तुड़वा देती है ये टंग। इसलिए भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। ये 2 कान कहते हैं कि 2 बार सुनो और बस 1 बार बोलो, सोच समझ कर बोलो। से मैं बे, आधा ने का मतलब है नेगेटिविटी, नकारात्मकता। जरा सोचे, हम अपने बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं और हम दूसरों के बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं। इसका मतलब हम समाज में, देश में, संसार में बदबू फैला रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को हम रेडिएट कर रहे हैं। इसलिए हमारा वातावरण खराब हो रहा है, हमारा समाज खराब हो रहा है, हमारा परिवार खराब हो रहा है, हमारा देश और संसार ये खराब हो रहा है। इसलिए हमारा ओरिजिनल कैरेक्टर है पॉजिटिविटी। पॉजिटिव थिंकिंग से अगर हम पॉजिटिव एफर्ट्स करते हैं और फिर पॉजिटिव एक्शन करते हैं तो नकारात्मकता भाग जाती है और हम अपनी ओरिजिनलिटी से जुड़ जाते हैं, फिर हमारे संबंध ठीक हो जाते हैं। लास्ट अक्षर है धै। धै का मतलब है धैर्य। हमें रिश्तों में पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, पर हमारे पास पेशेंस की कमी है, इसलिए हम पेशेंट हो जाते हैं, हम रोगी बन जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए हमें रिश्तों में 5 अक्षरों का ध्यान रखना चाहिए। ये 5 अक्षर 5 पांडवों के बराबर हैं जिन्होंने महाभारत को जीत लिया था। संबंधों को अगर मधुर बनाना चाहते हैं तो सबके साथ समानता से व्यवहार होना चाहिए, हमें महानता से व्यवहार करना चाहिए, हमें अच्छा बोलना चाहिए, हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए और हमें धैर्य रखना चाहिए। इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमारे संबंध मधुर बनेंगे और हम फिर एक दूसरे के साथ घुल मिल कर चलेंगे, फिर एक दूसरे के साथ मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। आओ सीख ले मुस्कुराना, संग संग जिंदगी के गुनगुनाना। आओ सीख ले उम्र के ढलने को, जैसे सूरज निकलता है फिर से छुपने को। हर उम्र को गले लगाना, आओ सीख ले मुस्कुराना। चलो साथी मिलकर चले तब तक, मंजिलें आ जाएं अपनी अपनी जब तक, फिर सभी को है अपने अपने रास्ते जाना। आओ सीख ले मुस्कुराना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।